हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। एक्चुअली में हम लोग इस चार्ट पैटर्न को कहां देखते हैं और इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, और उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। और सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डाउ थ्योरी क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। अगर आप ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको जाकर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो। जनरली मेरा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने आज का वीडियो बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर रखने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है भी हम लोग कोई भी चार्ट पैटर्न, बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखते हैं वो जब अप ट्रेंड होता है तब देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि ये एक अप ट्रेंड है, मार्केट मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न खोजना है। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमारे कौन से होते हैं? हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर क्या होता है? देखिए, हेड होता है एक, हेड और दो शोल्डर होते हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में दो शोल्डर होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक हेड होते हैं, दो शोल्डर होते हैं, और हेड ऊपर होते हैं, दो शोल्डर उसके नीचे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मुझे ऐसा चार्ट पैटर्न दिखेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही इससे पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो तो प्लीज जाकर वो वीडियो भी देखिए, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हेड है, ये दो शोल्डर है, और यहाँ से जब हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन को अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकली बोलते हैं नेक लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन। और जब ये नेक लाइन टूटता है, जब ये नेक लाइन यहाँ पे टूटता है तब हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रेड। ठीक है, अब जो कैंडल यहाँ पे आएगा, जो भी कैंडल यहाँ पे बनेगा उसका हम लोग वॉल्यूम देख लेंगे कि वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ब्रेक डाउन को जो मेजरली आइडेंटिफाई करता है वो वॉल्यूम से ही आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे एक जो कैंडल ब्रेक डाउन कैंडल आएगा, उस ब्रेक डाउन कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे, और उस ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर सपोज ये कैंडल यहाँ पे ऐसे बना तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसका टारगेट क्या होगा? टारगेट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेकलाइन से हेड का, ठीक है, नेकलाइन से हेड का जो डिस्टेंस होगा सेम यहाँ पे जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये इसका फर्स्ट टारगेट हो जाए। ठीक है, ये इसका फर्स्ट। अब देखिए, हेड एंड शोल्डर को हम लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। अब कैसे दो तरीके से ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्या होता है कि ब्रेक डाउन होते ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या करता है, ये ब्रेक डाउन किया उसके बाद ये यहाँ से रीटेस्ट के लिए जाता है, रीटेस्ट के लिए जाता है और फिर यहाँ से नीचे। हम लोग को एक्चुअली में इधर ही ट्रेड करना है, मतलब अब मुझे पता नहीं है ना कि ये रीट्रेस के लिए जाएगा या डायरेक्ट यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर सपोज करो हम लोग 5 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 2 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और जब रीटेस्ट होगा तब यहाँ पे 3 क्वांटिटी और ऐड कर, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हमारा जो है एवरेज प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा जहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जब नीचे आएगा तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। अब इसमें एक चीज और है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हमेशा कभी भी पहला टारगेट जो होता है वो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद का जो टारगेट होता है वो हमारे चार्ट पैटर्न का टारगेट होता है। सपोज अगर चार्ट पैटर्न के टारगेट के बीच में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता है तो हमारा पहला टारगेट जो होता है वो चार्ट पैटर्न का जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो होता है। नहीं तो हमारा पहला टारगेट, सपोज यहाँ पे देखो कि हमारा पहला टारगेट जो है, यहाँ से जब हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो पहला टारगेट यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हमारा सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा टारगेट, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टारगेट। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं। तो हमेशा हम लोग इसको अप ट्रेंड पे ही खोजेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट डाउन में जा रहा है और वहां पे हम लोग इसको खोजने लगेंगे। सपोज अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अब कभी कभी क्या होता है लोग ऐसे भी इसको समझ लेते हैं, ये कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है। यहाँ पे भी देखो आप, ये हो गया आपका
एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर, ये हो गया हेड। तो कोई लोग इसको ऐसे भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ये इसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ना कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, आपको डाउन ट्रेंड में जब आप इसको खोजोगे तो ये रिवर्सल नहीं होके ये ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है, ऐसे भी ऊपर की तरफ यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है हेड एंड शोल्डर का, उसको हम लोग अप ट्रेंड में ही देखते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अगर अब हम लोग डबल टॉप का बात करें, ठीक है, डबल टॉप भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, लेकिन हेड एंड शोल्डर में जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम ट्रेड हो गया। लेकिन जब हम लोग डबल टॉप को ट्रेड करते हैं वो एक स्विंग ट्रेड है। डबल टॉप क्या होता है, सपोज करो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, जैसा कि मैंने बताया कि ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ये बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड में देखेंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ एक अप ट्रेंड है। अब ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके ये प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा डबल टॉप। इसको बोल देते हैं हम लोग डबल टॉप, क्योंकि प्राइस इस टॉप के ऊपर नहीं जा पाया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये फेक ब्रेक आउट होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये फेक ब्रेक आउट करके ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल टॉप के बारे में। तो डबल टॉप ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और इसका टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट, इसका भी सेम, पहला टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो पहला टारगेट आपका एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको ट्रेड सिंपल है। सपोज यहाँ पे एक प्राइस आया है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्राइस आया, फिर वो नीचे गिर के जब ये इसके ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पे आके कोई बियरिश साइन बनाता है। बियरिश साइन मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया है कि बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन से होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके इस प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो आप देखिए, तब आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल टॉप पे सपोज करो इनगल्फ कैंडल बनाता है, बियरिश इनगल्फ बनाता है या इवनिंग स्टार बनाता है, और उसका जब फॉलो अप आता है तब हम लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं। और हमारा पहला टारगेट वैसे तो D/2 होता है, लेकिन आप पहला टारगेट इसको मान सकते हैं। और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। अब उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सपोज यहाँ से यहाँ है, ये हो जाएगा आपका सेकंड टारगेट। लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट आपका ये यहाँ पे होगा। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा कि सबसे पहले सपोर्ट होता है पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, और उसके बाद ही चार्ट पैटर्न का टारगेट कंसीडर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, डबल टॉप भी समझ में आ गया आपको, और आपको हेड एंड शोल्डर भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और उसको कैसे ट्रेड करते हैं। अब देखिए निफ्टी में मैंने एक आइडेंटिफाई करके रखा है आप लोगों के लिए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी आप ये देखो, रिसेंटली मतलब जब मार्केट गिर रहा था सितंबर के मंथ में, तो एक हेड एंड शोल्डर बना था। यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। और फिर यहाँ पे मुझे मिला एक शोल्डर, यहाँ मिला, ये हेड मिला, ये शोल्डर मिला, और जब इसका ब्रेक डाउन हुआ तो हमें ट्रेड मिल गया। अब ये ब्रेक डाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी कभी ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करेगा और कभी कभी ये डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके नीचे ही जाता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ब्रेक डाउन करके यहाँ रीटेस्ट के लिए नहीं आया। अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो इसको एक रीटेस्ट मान सकते हो कि यहाँ से एक रीटेस्ट के लिए आया और फिर ये नीचे गया। तो आप इसको ट्रेड कैसे करोगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब ये नेकलाइन ब्रेक होता है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होता है, उस कैंडल के नीचे आपको शॉर्ट करना है और उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस इसलिए आपको रखना है कि कभी कभी मार्केट में चार्ट पैटर्न्स फेल भी होते हैं, और जब चार्ट पैटर्न्स फेल होते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अपना कैपिटल बचा के रखना होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगा। अब देखो इसका टारगेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखो ये टारगेट यहाँ से सेम टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई सपोर्ट आता है तो सबसे पहला टारगेट आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ये है। अब दूसरा टारगेट मेरा ये यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे ये ऑलमोस्ट आया है, ऑलमोस्ट आया है, कंप्लीट नहीं आया है लेकिन ऑलमोस्ट आया है। जो भी हमारा टारगेट आ रहा है
वहां पे अगर सपोज उससे पहले ही घूम जा रहा है तो हमें कुछ पैसा मिले, इसके लिए हम लोग एक और चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। तो आपके पास एग्जिट क्राइटेरिया भी होना चाहिए। अब ये एग्जिट क्राइटेरिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे हम लोग लेते हैं, मतलब सेटअप हमारा क्या है, वो सब भी हम लोग बाद में बात करेंगे जब आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस करोगे, ये समझ लो। तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पहला टारगेट ये सपोर्ट हुआ। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी को निकाल देना है, सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी को यहाँ पे रखना है। सपोज आप 5 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटी निकाल देना है, सिर्फ 2 क्वांटिटी ही रखना है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन ये इस लाइन के ऊपर नहीं गया, इस लाइन के नीचे ही रिवर्स होना शुरू हो गया, इस लाइन के नीचे रिवर्स होना शुरू हो गया। अब रिवर्स हुआ, रिवर्स होके ये यहाँ पे आया, ठीक। अब ये देखो सपोर्ट के पास फिर से आया और ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब सपोर्ट का ब्रेक डाउन होता है तो आप यहाँ पे भी फिर से आप अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हो कुछ, और उसके बाद जो आपको टारगेट मिलेगा वो आपको लेके निकल जाना है। अब यहाँ से ये रिवर्स हुआ, ये भी देखो यहाँ से रिवर्स हुआ ये। अब ये जो सपोर्ट था ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करे, तो मे भी हो सकता था कि ये यहाँ से आके नीचे आए, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, फेक ब्रेक डाउन कर दिया। मैं आपको साथ साथ में फेक ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट को भी समझाता जा रहा हूँ, लेकिन बाद में भी ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अब ये जो रेसिस्टेंस था इस कैंडल के लिए, ये फिर से इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से आप देखो फिर से ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। अब ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हुआ। डाउन ट्रेंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एक हेड एंड शोल्डर का एग्जाम्पल है। इससे पहले का ट्रेंड हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। इससे पहले का ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये दूसरा है। अब यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ये देखो ये ब्रेकडाउन कैंडल है। अब इसी ब्रेकडाउन कैंडल पे हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट ये इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट है। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आके ऊपर गया, तो ये अब प्राइस इसके ऊपर चला गया, मतलब ये एक सपोर्ट बन गया। क्योंकि आपको पता है कि रेसिस्टेंस जब टूट के ऊपर जाता है तो वो दूसरे के लिए सपोर्ट बन जाता है। अब जब यहाँ पे मार्केट आया तो ये पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, दूसरा टारगेट नहीं आया। अब इसके लिए हमारा क्या काम आएगा, एग्जिट क्राइटेरिया, पैसा बचाने के लिए। यहाँ पे आपको 3 लॉट, अगर 5 लॉट से कर रहे हो तो यहाँ पे 3 लॉट निकल जाओ, 2 लॉट ही रखो। अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि एक इनगल्फ कैंडल आया और उसका फॉलो भी आ गया, तो यहाँ पे आपको और जो 2 क्वांटिटी था वो भी निकाल देना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ईएमए का भी लेते हैं सपोर्ट अपना एग्जिट क्राइटेरिया के लिए, और कभी कभी एचए कैंडल का भी सपोर्ट लेते हैं हम लोग अपने एग्जिट क्राइटेरिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जब भी ये इस तरह का कैंडल बनता है तो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हिट होता है, तो आपको यहाँ पे ही निकल जाना है। चलते हैं हम लोग नॉर्मल कैंडल पे। एचए कैंडल के बारे में भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे मैं आपको सारा टेक्निकल एनालिसिस का पूरा ज्ञान आपको दे दूंगा, लेकिन इंडिविजुअली आपको कोई भी चीज ट्रेड नहीं करना है। आपको जब भी ट्रेड करना होता है एक पर्टिकुलर सेटअप से ट्रेड करना होता है, और आपका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। मतलब एंट्री कहाँ करोगे आप, एग्जिट कहाँ करोगे आप, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपको बराबर पता होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने से पहले ही, और आपको उस पे स्टिक रहना चाहिए। आपके सेटअप पे आपको स्टिक रहना चाहिए, ये आप समझ के रखो, ठीक है। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का दे दिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं डबल टॉप का। यहाँ पे देखो, डबल टॉप के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ट्रेंड अप ट्रेंड चाहिए। ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक प्राइस यहाँ पे आया, दूसरी बार जब प्राइस यहाँ आया और नेगेटिव साइन दे रहा है हमें, तब हमें एंटर करना चाहिए। अब देखो ये जो है ये बिग बियरिश कैंडल है, जो कि मल्टीपल कैंडल को ये खा चुका है। देखो 1 2 3 4 कैंडल को इसने खा गया, 4 कैंडल को इसने खा गया, तो ये बिग बियरिश कैंडल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। हमारा जो पहला टारगेट है यहाँ से यहाँ तक का, सेम यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट हम लोग को यहाँ पे अचीव हो चुका है। अभी आप
ये देखो कि डबल टॉप जो है वो एक स्विंग ट्रेड है, यहाँ पे आप स्विंग पकड़ रहे हो, जबकि हेड एंड शोल्डर पे आप लोग ब्रेक डाउन को ट्रेड कर रहे हो। चलिए फिर अब दूसरा डबल टॉप का एग्जांपल देते हैं जो अभी बना है बिटकॉइन में। बहुत प्यारा डबल टॉप। देखो क्या हुआ, इससे पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, उसके बाद इसने पहला यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया और सेकेंड टाइम जब ये ऊपर गया तो यहाँ से इस प्राइस से वो ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पे इसने क्या बनाया है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बनाया है, इवनिंग स्टार बनाया है। देखो कितना प्यारा इवनिंग स्टार, रीटेस्ट एंड देन फॉल। ऑसम है ना डबल टॉप। ऐसे पैसा बनेगा, रैंडमली कुछ भी ट्रेड करने से नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है कि आप डबल टॉप से ही पैसा बनाओगे, देर आर मल्टीपल सेटअप्स और आपको सिर्फ एक सेटअप पे काम करना है और उसका बैक टेस्ट भी करना है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो आपको ये इस ट्रेड से ही रिमूव कर सकते हो, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो एक डबल टॉप बना है, ये भी एक डबल टॉप है। यहाँ देखो प्राइस अप मूव में है, प्राइस यहाँ पे आया, इवनिंग स्टार बनाता हुआ नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ ऊपर गया। देखो कितना बड़ा इन्वर्टेड हैमर बनाया। रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो अच्छा साइन नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप फिर से एक इवनिंग स्टार बनाया और मार्केट यहीं से नीचे। तो आपको एक्चुअली में ना डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जब आप चार्ट खोलोगे ना तो आपको नेकेड आई से ही दिख जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना रहा है, रेसिस्टेंस के पास उसका फॉलो अप आ रहा है, तो वहां पे ट्रेड लोगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे। ये सारे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा और तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। नहीं तो अगर आप रैंडमली ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होते हुए भी आप पैसा नहीं बना सकते हो। पैसा आपका तभी बनेगा जब आप कोई एक पर्टिकुलर सेटअप को बार बार टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, पेपर ट्रेड करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका 10 में से कितना ट्रेड सक्सेसफुल होता है, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या रहता है, तब आप जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। और जब भी आप ये सब वीडियो देखो तो आपको नोट बनाना है और घर जाके, मतलब घर में ही हो तो आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और मल्टीपल चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस करना है। और कोई भी टाइम फ्रेम, अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, आवरली टाइम फ्रेम में जाके भी देख सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जाके देख सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और आप जो प्रैक्टिस करते हो वो क्लियर माइंड से प्रैक्टिस किया करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है और बियरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है।